नमस्कार, जंग हिंद में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। जी हाँ, सवाल अब भी वही है जो मैं अक्सर कहता हूं कि कौन जीतेगा जंग हिंद। इस समय हम मौजूद हैं मंडी लोकसभा सीट के कुल्लू में। कुल्लू जो कि अपने आप में पर्यटन के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बात करूं कुल्लू की तो यहां से विधायक है सुंदर ठाकुर। अगर बात करूं मंडी लोकसभा सीट की तो यहां से जो जिम्मा था 2014 में वो रामस्वरूप शर्मा को बीजेपी की ओर से सौंपा गया था और उसके बाद वो जीते भी। उन्होंने जिस तरह से जीत दर्ज की, कहा गया कि मोदी लहर थी, लेकिन असल परीक्षा अब है। और 17 विधानसभा वाला मंडी लोकसभा क्षेत्र जो है, ये जो सीट है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर इस समय है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज भी जीते हैं। वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह, और इसके अलावा इसे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लेकिन ये जो गढ़ है फिलहाल बीजेपी के कब्जे में है। क्या कांग्रेस इसे फिर से हासिल कर पाएगी या फिर बीजेपी लगातार जीत दर्ज करेगी 2014 के बाद? ये सबसे बड़ा सवाल है। कई समस्याएं हैं मंडी लोकसभा सीट की, क्या उनका हल हो पाया? यहाँ से जो मौजूद है जनता, इनसे भी हम ये सवाल करेंगे, क्योंकि असल सवाल इनके पास ही है। और नेताओं से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे, खासकर बीजेपी से, क्योंकि वो सत्ता में है, और कांग्रेस से पूछेंगे कि विपक्ष में रहते हुए इन्होंने जिम्मेदारियां कितनी निभाई है। तो जो नेता हमारे साथ मौजूद है उनका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की ओर से विधायक सुंदर ठाकुर, कुल्लू से विधायक हैं। इसके अलावा बुद्धि सिंह ठाकुर साहब हैं, ये जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के। और बीजेपी की ओर से भीम सिंह शर्मा साहब जिला अध्यक्ष हैं, और ऋषभ कालिया साहब है। अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले सर आपसे सवाल होगा, रामस्वरूप शर्मा जी ने ऐसा क्या किया कि दोबारा से मौका दे यहाँ की जनता? रामस्वरूप शर्मा जी ने जो कार्य किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहली बार भारी जो बजट आया है केंद्र से, उसका श्रेय जो है रामस्वरूप शर्मा जी को जाता है। और जो 4 लेन का जो काम चल रहा है वो रामस्वरूप शर्मा जी का है। नेशनल हाईवे का काम जो मिला है, और जितना जो विकास के जो कार्य आज चल रहे हैं, चाहे रोडों के हैं, चाहे वो रोहतांग टनल का है, चाहे वो जो है बुबू टनल का है, चाहे वो जडोली टनल का। अभी हमने इनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा, अभी हमने सिर्फ इनकी पहली प्रतिक्रिया ली है। उसके बाद सवाल हमारे पास भी है। आप अभी चिल्लाइए मत, अभी हमारे सवाल हैं। सिर्फ हमने पहली प्रतिक्रिया ली है, सवाल मेरे पास भी है, क्योंकि सत्ता में सवाल इनसे ही होंगे। लेकिन जिम्मेदारी कांग्रेस की भी है कि विपक्ष में रहकर उन्होंने क्या किया है। ठीक है, सवाल ये भी है सर कि रामस्वरूप शर्मा जी को लेकर ये कहा जाता है कि जरूर इतने काम किए हैं, लेकिन जो आदर्श गांव लेना चाहिए था वो अपने हिसाब से लिया गया, जहां पर ऑलरेडी बुनियादी सुविधाएं मौजूद है। क्या दूसरे गांव का विकास नहीं कर सकते थे क्या? देखिए, मनाली गांव जो है वो ऐतिहासिक गांव है, और जहां जो सृष्टि के रचयिता मनु जी की जो धरती है मनाली, वो बहुत ऐतिहासिक संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदि सृष्टि के रचयिता मनु जी ने वहाँ पर उनकी नाव वहाँ रुकी थी, जिसके नाम से मनुआले मनाली का नाम है। इसलिए वो उस स्थान का बहुत महत्व है। जगह जो है, अगर वहाँ काम करते तो वो भी स्वर्ग बन जाता ना। खैर, मैं आगे बढ़ूंगा। आश्चर्य शर्मा दूसरी तरफ से जो है, शर्मा वर्सेस शर्मा की यहाँ पर टक्कर है, और क्या वो जीत पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आप बताइए सर, जिम्मेदारी सबसे ज्यादा लोकतंत्र में विपक्ष पर होती है कि आप किस तरह से उनकी आवाज़ को उठाते हैं। क्या वाकई में आपने देखा कि कुछ कमियां थी सरकार में, आप उजागर कर पाए और लोगों की आवाज़ को आपने आगे ले जाया? देखिए, इस बारी सरकार का खुद का एक दस्तावेज आया है, सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिसमें सरकारी आंकड़े हैं। ये टूरिज़्म बाउल क्षेत्र है, और यहाँ पे 50 लाख टूरिस्ट कम आया है पिछले साल। जो एक ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसके अलावा 50 लाख टूरिज़्म कम आया है। हॉस्पिटल की सेवाएं थी, हॉस्पिटल में हम धरने पे बैठे, तब यहाँ पे डॉक्टर आए। और यहाँ पे जो रामस्वरूप शर्मा जी है, इलेक्शन उन्होंने लड़े थे, वो यहाँ पे सांसद थे, उन्होंने बात कही थी उड़ान 2500 में उड़ान होगी दिल्ली की। आज 25,000 रुपये किराया है दिल्ली का। और जो उन्होंने गांव गोद लिया वो पहले विकसित गांव था। वहाँ पे सिर्फ एक सीवरेज की जरूरत थी, वो सीवरेज तक उस गांव में मुहैया नहीं करवा पाए। बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने कोई भी ना वो गांव में गए ना शहर। नेशनल हाईवे दिया रामस्वरूप शर्मा जी ने, उनकी सिफारिश। नेशनल हाईवे जो यहाँ पे कमलनाथ जी जब यहाँ पे सरफेस ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, उस वक्त में यूपीए के सरकार में कीरतपुर से मनाली तक का सैंक्शन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी में तो पिछले 2 सालों में गडकरी जी बार बार हिमाचल आए, लेकिन आज कीरतपुर से नेर चौक तक जो ILFS कंपनी है, उनके पास जो नेशनल हाईवे था वो बंद पड़ा है। हमने विधानसभा में कहा कि आप गडकरी जी को बोलकर 2 साल से जो काम बंद पड़ा है उसे शुरू करवाइए। यही वजह है कि पिछले साल
50 लाख टूरिस्ट हमारे इस कुल्लू मनाली में कम आए हैं और ये एक बहुत बड़ा शर्मनाक बात है। पर्यटन के लिहाज से जो है पर्यटक बहुत जरूरी होते हैं। कालिया साहब अब ये बताइए कि 50,000 कह रहे हैं पर्यटक कम आए हैं, आपने 50 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है और यहाँ की रोजी रोटी एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्यटकों से ही चलती है लोगों की, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए कि यहाँ पर पर्यटक आए? जहाँ तक पर्यटन की दृष्टि से इस कुल्लू या हिमाचल प्रदेश की बात है, 70 वर्षों से लगभग कांग्रेस की सरकारें इस देश में रही हैं। आज 4 लेन का जिस कार्य प्रगति से यहाँ पर 4 लेन का कार्य चल रहा है, ये बताइए पर्यटन के लिहाज से आपने क्या किया? पर्यटन की दृष्टि से जहाँ तक प्रश्न है वो साहसिक खेल कूद पर्यटन मेरा बेसिकली पर्यटन मेरा इशू नहीं है। मैं इशू नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब तो देना चाहिए। हाँ, आपके पास जवाब कैसे? ठीक है, विधायक जी ने इसको छोड़िए, आपका इशू मैं उनसे पूछ लेता हूँ, वो जवाब देंगे ना। मैं हेल्थ के बाद शिक्षा स्वास्थ्य सब पर आऊंगा। आप बताइए सर, पर्यटन को लिहाज से आएंगे सर, आएंगे आपसे सवाल करेंगे, एक बार सवाल का जवाब ले लें। देखिए बहुत बड़ा सवाल विधायक साहब ने पूछा, उसका जवाब तो ले लेना। जवाब है कि नहीं है, बोलिए सर। देखिए 72 साल की आज़ादी में 60 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। पर्यटन की दृष्टि से सड़कें तक अच्छी नहीं बन पाई है। हमारी सरकार जैसे आई है पर्यटन को लेकर आंकड़ा पेश कर रहे हो, वो आंकड़ा पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 50 लाख पर्यटक कम हुए। पर्यटक तभी आएगा जब उनको सुविधा होगी। सुविधा नहीं है, सुविधा नहीं है, कांग्रेस मुहैया नहीं कर पाई, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग आप सवाल करिए ना सर, सवाल करिए। सवाल है कोई? नारेबाजी से कुछ होगा? सवाल आप क्या सवाल है कोई आपके? मोदी नमो सर, आप छोड़िए। विधायक मोदी जी का एक मानना था कि पर्यटन इस बार कम क्यों, क्योंकि इन्हें इस तरह भी ध्यान दें कि हिमाचल में इस बार किस तरह से आपदा आई थी। इसका एक मेन मुद्दा वो भी हो सकता है कि पर्यटन उस कारण भी कम हो सकते हैं। ठीक है। आपका कोई सवाल है? आपका सवाल आप सर। नारेबाजी नहीं। सवाल है तो बोलिए। नारेबाजी से पेट नहीं भरता साहब। 5 सालों में 2 करोड़ रोजगार कहाँ मिला? 5 साल में मिला के 10 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था। 1 करोड़ भी रोजगार मिला। 15 लाख रुपए कहाँ गया जो वादा किया था? लोगों को ठगी की लोगों के साथ ठगी हुई। सांसद महोदय से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्लियामेंट में मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए कितनी बारी जो है वो आवाज उठाई और कितनी बारी बोला, कितने सवाल पूछे? अच्छा, राजेश ठाकुर साहब हमारे साथ CPIM से, आप भी आइए सर, आप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठाकुर साहब आइए, आप आगे आइए। ठीक है, वो कह रहे हैं कि कितने सवाल किए? आपका सवाल है ना, सांसद साहब ने संसद में कितने सवाल? रामस्वरूप शर्मा एक ऐसा सांसद है जिसने जो लोकसभा में हिमाचल की नहीं, पूरे संसदीय क्षेत्र की नहीं बल्कि हिमाचल की आवाज उठाई है। पहले सांसद ऐसे हैं, आज तक कोई भी सांसद गांव तक नहीं। क्या करे? 40 बच्चे कुर्बान हो गए पुलवामा में, यही बताओ हमारे को। मोदी जी सबसे फ्लॉप प्राइम मिनिस्टर है। ये इनके जो सांसद है वो मोदी जी के नाम पर वोट ले रहे हैं, अपना कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। मोदी की जो किसान वृद्धि नीति रही है वो देखने का काबिल है। रामस्वरूप जी को ये पूछिए कि इन्होंने मैनिफेस्टो में क्या योजना रखी है और रामस्वरूप की एक भी उपलब्धि बताए 5 साल में। आप देखिए, आना तो आपके पास चाहिए था, सवाल इतने आ रहे हैं। देखिए भैया देखिए, नारेबाजी से कुछ नहीं होगा। नारेबाजी है जवाब के पास। वो कहने की एक उपलब्धि बताए रामस्वरूप, बताइए। अभी एक मिनट सुने, बोलिए। माननीय विधायक महोदय ने अभी स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में बात की, पर्यटन की बात हुई थी, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। स्वास्थ्य सुविधाओं के विषय में रामस्वरूप जी और मोदी जी ने क्या काम किया है, मैं माननीय विधायक मेरे सामने आप सब लोग बैठे हैं। आज आयुष्मान भव योजना में लगभग 60 लाख लोग जो हैं इसका 3 महीने में बेनिफिशरीज हैं। आज क्षेत्रीय अस्पताल में देखिए आप, कैंसर का ट्रीटमेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आज दवाइयों की जो कीमतें हैं जुमला नहीं है, ये बेनिफिशरीज हैं। मैं बताता हूँ आपको। क्या ये मेरा प्रश्न नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र का हूँ, जनजातीय क्षेत्र पांगी। इस लोकसभा क्षेत्र का वो भी अभिन्न अंग है बहुत सालों से। और उस पांगी के हर क्षेत्र में छोटे छोटे गांव में भी आज रोड है।
रोड है और वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है, वीरभद्र की सरकार में देन। देखिए ये तो वो कह रहे हैं कि वीरभद्र सिंह सरकार की देन है रोड भी, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब इनसे अब ये कह रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना है, उनसे सवाल है, आयुष्मान भारत योजना उसके तहत इतना ज्यादा फायदा गरीबों को पहुंचाया गया है, उसको लेकर भी आप सवाल उठाते हैं क्या? देखो, यूपीए सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशनल रूरल जो है हेल्थ मिशन चलाया था, उसके तहत चाहे 108 एम्बुलेंस चली, 102 एम्बुलेंस चली, और मंडी में 50 करोड़ का कैंसर हॉस्पिटल खोलने के लिए पैसा दिया। हम इनसे पूछना चाहते हैं जयराम जी की सरकार से कि वो कैंसर हॉस्पिटल कहाँ गया, ये हॉस्पिटल कहाँ गया, कैंसर हॉस्पिटल कहाँ गया? जहाँ तक ये बिल्डिंग आप क्षेत्रीय अस्पताल की देख रहे हैं, इन्होंने वर्षों राज किया। हमारे वक्त में ये बिल्डिंग बनी है, हमारे वक्त में बिल्डिंग बनी है। आज बोलिए बोलिए यार, सुन लो, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहा है सब कुछ। देखिए, ये जो क्षेत्रीय अस्पताल है प्रेम कुमार धूमल जी की देन है, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की देन है, उनके द्वारा बनाई गई है। अभी जगत प्रकाश नड्डा जी ने यहाँ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल की अभी नई शुरुआत। वो कह रहे हैं कि सब कुछ उनकी देन है। देखिए ऐसे है, ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल असत्य है। कुल्लू में इस वक्त, जब मोदी जी को तो छोड़िए, मोदी जी कई बार ये आए यहाँ बिजली महादेव के मोबाइल फोन पे बातें करते थे, वो किसने दिया था? वो जो मोबाइल फोन है पंडित सुखराम जी, और जब वो संचार मंत्री थे उन्होंने जो नेटवर्क को यहाँ पे बिछाया, उसी वजह से वो बिजली महादेव से बात कर पाए। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोग हैं, यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे, उनका घर है, उनसे आज तक ये मिडिल स्कूल मांगते रहे, कोई बड़ा संस्थान नहीं मांगा। उनके वो मुख्य प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उनसे कोई बड़ी योजना नहीं मांग पाए। कोई बड़ी योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो एक घर मानते थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाई, मिडिल स्कूल भी नहीं पहुंच पाया अटल बिहारी वाजपेयी जी को घर मानते जिसे। देखिए, ये केवल मात्र जुमलेबाजी कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की यहाँ पर बहुत बड़ी देन है, रोहतांग टनल है। ठीक है, सीपीआईएम क्या सोचती है दोनों सरकारों के बीच में? आपको तो रेफरी मान रहे हैं हम, बोलिए सर। देखिए, सीपीआईएम ने जो घोषणा पत्र भी अभी जारी किया है, और हमारा सीधा सा जो लाइन है पार्टी की, कि चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही है, चाहे बीजेपी की सरकार जो ये 5 वर्षों में रही है, ये सारे के सारे सरकारों ने केवल और केवल जो बड़े पूंजीपति, बड़े घरानों के, कॉरपोरेट घरानों के जो है सेवा की है इन पूरे वर्षों में। और ख़ासकर ये जो मोदी जी की सरकार रही है, इन 5 वर्षों में ये जो नव उदारवादी नीति का जो पूरा अनुसरण मोदी जी ने बड़ी तेजी के साथ किया, और इन 5 वर्षों के अंदर जो बुनियादी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो सारी कम हुई हैं, और सारा का सारा जो कॉरपोरेट घराने और बड़े पूंजीपति के लिए। आप पर आरोप लगता है, कांग्रेस भी लगाती है कि सिर्फ कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी कहते हैं कि गिने चुने लोगों को आपने पैसा दिया, गरीबों को कुछ भी नहीं दिया है आपने। देखिए, आप जवाब देंगे क्या? क्या 2,000 खाते मारे आसमानी जी ने 2,000 किसान को तो 500 रुपए महीने निधि के किसान। देखिए, मोदी जी ने जो 500 रुपए महीना तो होगा ना, साल के 12,000 होगा ना। मोदी जी की सरकार किसान हितैषी, किसानों के लिए योजना की, मजदूरों की हितैषी, बिखरे हुए मजदूरों के लिए उनके लिए योजना बनाई, और जो नौजवान है उनके लिए रोजगार की योजना बनाई। रोजगार की बात है, रोजगार की बात है, रोजगार बताइए, मिला क्या आपको? रोजगार करते क्या? मुद्रा लोन। आप कार्यकर्ता हैं क्या बीजेपी के? मुद्रा लोन आप करते क्या? मुद्रा लोन क्या सर? आप करते क्या सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नारेबाजी करते हैं सर? नारेबाजी नहीं करता सर, आप नारेबाजी करते हैं, मुद्रा लोन आप नारेबाजी करते हैं। मुद्रा लोन सवाल करिए ना, अब सवाल करिए ना, नारेबाजी नहीं। बोलिए सर। ऐसा हुआ था ना जी, बॉम्बे में 26/11 हुआ, क्या क्या कांग्रेस ने 26/11 हुआ ना बॉम्बे में, पुलवामा में क्या हुआ, दिया ना मोदी जी ने जवाब, वोट फॉर नेशन नॉट फॉर अदर पार्टी। वो कह रहे हैं वोट फॉर नेशन, वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश विरोधी है, वो आरोप लगाते हैं। आडवाणी जी साहब कह चुके हैं, जिस आडवाणी जी ने यार जिस आडवाणी जी ने कहा कि कोई आपका विरोधी देशद्रोही नहीं हो सकता है, ये इनका विफलताओं को छुपाते हुए, हर सैन्य के शौर्य को
ये बूथ की मजबूती में। सर सवाल दागिए आप कांग्रेस से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, आप बीजेपी से पूछिए, कांग्रेस से। सर प्लीज, चौकीदार चोरों से कुछ नहीं, इस डिबेट में नहीं सर, चर्चा नहीं हो पाएगी। सवाल लीजिए आप, सवाल है। एक मेरा सवाल है सांसद महोदय, देखो मुद्दा यहाँ पर लोकसभा का है। बोलिए। मेरा मुद्दा यह है कि मैं रामस्वरूप जी से पूछना चाहता हूँ, जो जलोड़ी की टनल है उसका क्या हुआ, और 305 जो NH है हमारा और सेलूरी, उसका क्या हुआ, वो जवाब दें जनता के बीच। जलोरी की टनल का क्या हुआ, मेरे पास भी सवाल है। और भूभू जो टनल का क्या हुआ, उसका निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। टनल की बात बहुत बड़ी है। जलोड़ी टनल के DPR तैयार है और तैयार काम कम होता, DPR हमेशा तैयार रहती है। उसके लिए 500 करोड़ से ऊपर की राशि जो वो आ चुकी है, सर्वे हो रहा है, टनल बनेगी निश्चित रूप से। टनल को लेकर क्या, आप आगे, इधर पीछे नहीं सर, इधर आऊंगा मैं। टनल को लेकर देखिए DPR तैयार हो गई। देखिए DPR, जुलोड़ी की टनल की DPR, भूभू टनल की DPR बहुत पहले से तैयार है। अगर ये चाहते तो, अगर इनकी मंशा होती 5 साल रहे ये। वो बात सही है, उनकी बात सही है। वो कह रहे कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे सर? मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने कहा अगले 6 महीने में, अब 1.25 साल हो रहे हैं, 6 महीने में टनल बनने की बात कही थी। आज भूभू टनल है, सब सर्वे 6 महीने में टनल बनने की बात कही थी मुख्यमंत्री साहब ने, वो बन पाई क्या? ये 1 वर्ष से विधायक है, मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने क्या किया इस विषय में। सरकार तो सर आपकी है, सरकार तो 1.25 साल से आपकी है, विधायक क्या करेंगे? कांग्रेस ने लगभग 70 सालों से इस सारे देश को लाइनों में लगा के रखा हुआ है। टनल को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि 6 महीने में बन जाएगी, अभी तक क्या हुआ है? DPR तैयार हुई है, उसका कार्य शुरू है। और देखिए रामस्वरूप शर्मा 1 लाख वोट के ऊपर के मार्जिन से जीतने वाले हैं। सवाल देखिए सर, आप खुद ही अगर ऐसे नारेबाजी करेंगे, आपके पास जवाब नहीं है क्या? आप खुद ही नारेबाजी करवाएंगे तो चर्चा हम क्या करेंगे? क्या संदेश जा रहा है सर हमारे दर्शक की ओर से, क्या संदेश जा रहा है? बीजेपी क्या नारेबाजी करती है सर? कोई ऐसा नहीं तो नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए जो लूरी से आउट नेशनल हाईवे का काम उसका तेजी से शुरू होने वाला है। कीरतपुर से मनाली का रोड कैसा है? कीरतपुर से मनाली का रोड कैसा है? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे यहाँ बैठे, मैं इनसे एक ही सवाल कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में जब इन्होंने 3 झूठ बोले थे, 3 झूठ बोल के जो सत्ता में आए थे, झूठ, एक 15 लाख, एक काला धन और साल में 2 करोड़ नौकरियां, और उन्होंने 2 करोड़ नौकरी। मेरा सवाल ये है, 7 महीने से बोल बस मनाली नहीं पहुंचा पाए, और क्या करेंगे ये? 17,000 करोड़ कांग्रेस पार्टी ने जो है माफ किया, बर्बाद कर दिया गोविंद ठाकुर ने मनाली। मोदी जी से ये पूछो ना, आपने हिमाचल है। एक बात पूरी सुन लो सर, एक मिनट जस्ट मिनट। मैं अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो हमारे सांसद है, जो NPA सांसद है यहाँ के, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी ने और उन्होंने 2500 का हवाई सेवाओं का वादा किया था, वो कहाँ गया? कहाँ है सर? हवाई चप्पल वाला भी सफर करेगा हवाई जहाज में। सुन आ गया वायदा, सुन लीजिए सर। 1 मिनट, ये आपके प्रवक्ता ही हैं, ये आपकी ओर से ही आए हैं सर, प्लीज। देखिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण होने जा रहा है, उसमें तकनीकी कुछ कमियां थी। और सुन लीजिए बोलिए, आपकी आवाज जा रही है। और देखिए उसका विस्तारीकरण होने पर जो है कांग्रेस कर नहीं पाई, हम करने वाले हैं। और जहाजें जो वोल्वो बस नहीं है, वोल्वो बस मनाली तक नहीं आई, वोल्वो बस। अभी हाल ही में 10 वर्षों तक माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आप ऐसी योजना क्यों नहीं ला पाए? आज ऐसी उड़ान योजना सारे ठीक है सर। देखिए सुनिए 1 मिनट सर सुनिए सर, 1 मिनट आप सुनिए, सवाल सुनिए सर। भुवनेश्वर एयरपोर्ट को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी इसे लटकाया। जनाब आप देखिए 85 सीटर जहाज राजीव गांधी जी खुद लेकर आए थे। कांग्रेस के वक्त में नियमित उड़ानें होती थी यहाँ पे। अब जो 5 सालों में जो यहाँ पे उड़ान योजना, हमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही कि 2500 में दिल्ली जाएंगे, आज 25,000 कराया है। बिल्कुल विपरीत बात इन्होंने की है। और आज देखिए आप सभी मामले सर्वे तक अटके हुए हैं। जो यहाँ पे 69 नेशनल हाईवे की बात की,
पिछले साल पर्यटनों को कम आना, इस साल का जो रुझान है कोई अच्छे संकेत नहीं है। मैं समझता हूँ इस वक्त आज के दिन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रफेल की याचिका को स्वीकार करना इस बात को दर्शाता है कि मोदी ने रफेल में घोटाला किया। बोलिए सर, रफेल को लेकर हमेशा कांग्रेस आपको घेरती है। बिल्कुल झूठ का पुलिंदा कांग्रेस। और रफेल में कोई सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा उसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई। अब आज का आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें कहा गया सरकार की ओर से कि इसे खारिज किया जाए, लेकिन खारिज नहीं किया गया है। उसको लेकर सुनवाई होगी और मेरिट के आधार पर फैसला भी होगा। सुप्रीम कोर्ट में राफेल का मामला पेंडिंग है, अभी निर्णय नहीं आया है। आज ये आपको झटका लगा, वो कह रहे हैं। कोई झटका नहीं लगा है, अंततः निर्णय जो है ये केवल मात्र कांग्रेस की जुमलेबाजी है और केवल मात्र कांग्रेस। सवाल है। ठीक है, मैं एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, अगस्ता वेस्टलैंड और बोफोर्स उठाना। सर मुझे मेरा एक प्रश्न है यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता से कि इन्होंने राम स्वरूप जी की जो मंडी से सांसद है उनको 1 लाख वोट से जीतने की इन्होंने बात बताई और पार्वती वैली में मेरा घर है। मैं राम स्वरूप शर्मा से ये पूछना चाहता हूँ कि पार्वती वैली में कितनी बार आए? एक बार ही आए। वो कह रहे कि पार्वती वैली में मेरा घर है, पार्वती वैली में मेरा घर है, वो कितनी बार आए वो कह रहे हैं राम स्वरूप शर्मा जी। देखिए, पार्वती घाटी में मैं स्वयं सांसद जी के साथ गया हूं और मैंने पूरा वैली का टूर किया है, ऐसा कोई ये नहीं कह सकता है। और केंद्र सरकार ने मणिकर्ण के लिए भारतमाला के तहत जो है वो घोषणा की और उस टाइम बीजेपी के नेताओं ने उसका क्रेडिट लेने के लिए सवाल परंतु वो पैसा आज तक नहीं मिला और ना वो काम शुरू हुआ। सवाल ले लीजिए जवाब। कोई सवाल कांग्रेस बीजेपी जो मंडी पार्लियामेंट का जो सांसद है ये हिमाचल प्रदेश में ये पहला सांसद सबसे निकम्मा और निठल्ला है जो 5 साल में जो गुमशुदा है। इसका जो पोस्टर भी है जो मंडी में जो है इसका जो क्षेत्रीय एरिया उसमें जो गुमशुदा होने एक बार भी दर्शन नहीं हुए, 5 साल में एक बार भी राम स्वरूप जी के दर्शन यहाँ। जो सांसद जी है इन्होंने युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया वो, और सिर्फ मोदी के नाम पर वोट लेते हैं। रोजगार जो सांसद है उसने कुछ काम भी नहीं किया। जो जय शाह की कंपनी 80,000 रुपए की कंपनी 1 वर्ष में 80 करोड़ की 2 करोड़ युवाओं को रोजगार बोला था, 2 करोड़ पकौड़े तलने के लिए। ठीक है। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूँ राम मंदिर कब बनेगा? दूसरा, राम स्वरूप जी से मैं एक पूछना चाहता हूँ, उन्होंने सिर्फ इस पार्लियामेंट को दिया, 1 मिनट भाई, उसने राम स्वरूप ने सिर्फ हो गया। अब देखिए, एक मिनट सर, अब सवाल है वो बहुत सवाल है आम लोगों के। अरे सर, भारत माता की जय है, चिंता मत कीजिए, भारत माता सेफ है। एक तो मीटिंग से उठकर आए। बोलिए मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के लोग मीटिंग से उठकर आए हो। कोई बात नहीं। भाजपा वालों को पहले तो आपको इंटीमेशन नहीं थी, नो इंटीमेशन। हमें सब आपको बुलाया सर, हमने सर आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? आप अपने आप उठकर आए क्या? आप नारेबाजी करते हैं क्या? आप नारेबाजी करते हैं सिर्फ? एक बात बताइए, हमने आपको बुलाया कि नहीं बुलाया? हमने आपको, आप ऐसे आरोप मत लगाइए कि हमने इंटीमेशन नहीं दिया। हम पूरे हिमाचल में घूम रहे हैं, हिमाचल में घूम रहे हैं, हमने इंटीमेशन नहीं दिया। कोई इंटीमेशन नहीं दिया। इस पर चर्चा करूं मैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के जनरल सेक्रेटरी है, इनको सूचना नहीं हुई होगी। आपको मुझे चलिए आप बोलिए, इतने सवाल है, अगर आपके पास सवाल के जवाब है, इस माइक से सभी कुछ जा रहा है, जो दर्शक हमारे देख पा रहे हैं। एक तो राम मंदिर के बारे में सवाल किया गया, रोजगार के बारे में सवाल किया गया कि 2 करोड़ देने का वायदा किया था, कितने रोजगार मिले? देखिए, हमने जो चुनावी जो घोषणा पत्र जो वो किया है, सुन लो यार, सुन लो, उसमें राम मंदिर प्राथमिकता है, धारा 370 प्राथमिकता है
और इक्वल सिविल कोड प्राथमिकता है। जो कांग्रेस ने अपने जो वोट तो बटोरे, आपने राम मंदिर कब बनाएंगे वो पूछ रहे हैं। हमने वादा किया, हम बनाएंगे, हम ही बनाएंगे। और कांग्रेस ने रोजगार कितना दिया? रोजगार कोई आंकड़ा है क्या आपके? राम रोजगार का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे पता है। उनकी जो आस्था है ना, लोगों 1991 से वोट लेते आ रहे हैं आप, 1991 से। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ से, और बार बार ये कह रहे हैं कि मैं अपने दादा का सपना पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी में आया हूँ। मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये दादा का सपना अगर पूरा करना है तो रोजगार की बात, रोजगार सर, रोजगार कितना दिया सर? रोजगार के ऊपर कोई जवाब है आपका? रोजगार जिस स्वरोजगार के माध्यम से आज मुद्रा लोन जो है, मैं कहता हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ, सब जगह रोजगार, मैं रोजगार की बात नहीं कर। ठीक है, देखिए जवाब राम स्वरूप शर्मा को देना है। राम स्वरूप शर्मा द मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट में जो एक हमारा सांसद था, राम स्वरूप थे, जवाब उनको देना है। और ये आज के दिन में पूरा मुद्दा भटकाना चाहते हैं। आज देखिए राम मंदिर इनके एजेंडे में नहीं है, रोजगार के ऊपर कुछ नहीं कहा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने कोई भी कुछ नहीं कहा इन्होंने। अब ये भटकाना चाहते हैं देश के शौर्य को, ये बूथ की मजबूती के लिए लगाना। वो कहते हैं कि आपने घोषणा पत्र में ऐसी बातें कही कि वो देश के खिलाफ है कहीं ना कहीं। आप सभा को लेकर आपने कहा कि समीक्षा करेंगे, देशद्रोह राजद्रोह के कहते हैं कि वो कानून खत्म करने की बात कही है, आतंकियों के केंद्रित कर आपने बनाया है ये घोषणा पत्र, इनके मंत्री आरोप लगाते हैं आप। देखिए राष्ट्र अगर आप इस तरह अलग करेंगे सर, बोलिए सर। आप देखिए राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह दो अलग बातें हैं। ये राष्ट्रद्रोह नहीं है। राजद्रोह जब सरकारें अपने खिलाफ किसी व्यक्ति का मुंह बंद करने के लिए आपने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया क्या? यूपीए ने कभी नहीं, 2012 में किया गया। आप ऐसा मत कहिए, राष्ट्रद्रोह नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। आज के दिन जो धारा थी उसके तहत मामला दर्ज किया। मैं गुमराह करने की बात, वो गुमराह कर रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे आगे नारे राष्ट्रद्रोह है। एक मिनट देखिए, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम इनसे एक मिनट सुन लो। मैं इनसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि पिछली बार मोदी जी ने 2014 के इलेक्शन में जो वादे कर आए थे कि 15-15 लाख रुपए लोग एक परिवार के खाते में आएगा, उसका क्या हुआ? वो काला धन कहां गया, उसके बारे में बताइए। देखो, ये जो राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं बीजेपी के लोगों को, सुनो, 1942 में हिंदुस्तान के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, कांग्रेस के जो नेता थे वो जेल में थे, और इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जो है गवाही दी अंग्रेजों के पास। ये लोग बात करते हैं आज आप पीछे ये जवाब देंगे, ये जवाब बोल भगत सिंह देखिए, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बोलिए उस वक्त। आप ही बोल लीजिए फिर। आप देखिए, आजादी की लड़ाई कांग्रेस में सभी लोगों ने लड़ी है। कोई कांग्रेस ने अपने गले में पट्टा बांध कर 60 साल तक जो तो 60 साल तक देश को ठगा है, और आजादी की लड़ाई देश के हर नागरिक ने लड़ी है। ये कोई बीजेपी कांग्रेस किसने भला किया आपका अभी तक? क्या बोला आपने? बीजेपी कांग्रेस में से किसने भला किया? किसके सांसद ने मंडी का विकास? अभी तक तो 60 साल हो चुके हैं। 60 सालों में कांग्रेस ने तो मेरे को लगता है कुछ। अंकल जी, हाँ जी, आप भी बता सकते हैं, तो भाषणबाजी चलेगी, नारेबाजी चलेगी? महाराज ऐसा है, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं। देखो बात सुनो, गरीब को क्या मांगता है, ये बात बताएं पहले। गरीब को क्या मिला? क्या मिला गरीब को? आप इधर आइए, इधर आके सवाल कीजिए, इधर आइए। देखिए, आप नारेबाजी कर रहे हैं, ये गरीब व्यक्ति है। देखिए, गंभीरता से लीजिए मैडम, आप राजनीति मत चमकाइए अपनी, आप भी राजनीति की बात मत कीजिए सर। देखिए, गंभीरता से सर, मैं इनको यहाँ पर लाया हूँ, आप इनका सवाल इधर देख के बताइए। हाँ, क्या होता है गरीब आदमी को? उसको बोलते हैं यार तू ठहर जा, अभी ठहरो, रुको डीसी ऑफिस में ना। हाँ रुको, ये इतने लोग है, क्या किया? बीच में मत बोलो, आप क्या बोलो आप? ठीक है, अब देखिए सर एक मिनट अब जवाब। वो कह रहे गरीबों को क्या मिला? देखिए,
अरे सर आप बोलेंगे क्या सर? आप बोलेंगे ये कौन है? ये कौन है? सर मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ। अरे सर पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ। आप कहेंगे तो पूछूंगा क्या मैं? आप पूछ रहा हूँ ना सर मैं। बोलिए सर। वो कह रहे 60 साल में ऐसा है, ये बौखलाए हैं। हम बड़ी शांति से बात कर रहे हैं। इस वक्त जवाब जो देना है सांसद राम स्वरूप शर्मा को देना है। और हमारे पास जो कैंडिडेट है, हमारे पास कैंडिडेट है सुखराम का परिवार है, जो हमारे दूरसंचार के क्रांति के मसीहा थे। आज जो भी मोबाइल है, जो नेटवर्क है, जो हिमाचल में है, सुखराम के परिवार की देन है। छोटा सा ब्रेक लेना, जल्दी बताइए। देखिए, ये जो क्या नाम है सुखराम जी, आयाराम गयाराम पार्टी है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी ने कहा है कि आयाराम गयाराम है, ये निश्चित रूप से हारने वाले हैं। दूसरी बात, गरीबों के लिए क्या दिया? नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए 6-6 हजार रुपये दिया, उज्ज्वला योजना दी, गरीबों के हित की तमाम योजनाएं जो बनाई है, घर घर तक जो है तो पहुंच रही है। नेताओं के भाषण सुनूं तो ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जंग हिंद का ये जो कार्यक्रम है जारी रहेगा, चर्चा भी अभी होगी, नारेबाजी काफी है लेकिन एडजस्ट करना होगा क्योंकि ये समर्थक भी यहाँ पर है नेताओं के। कुल्लू की वादियों से जंग हिंद आप देख रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर है। एक तरफ है सुरेश शर्मा, दूसरी तरफ है राम स्वरूप शर्मा। जैसा कि मैंने कहा कि शर्मा वर्सेस शर्मा है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कांग्रेस पर और कांग्रेस बीजेपी पर। असल मुद्दे क्या गायब है वाकई में? लेकिन हम मुद्दों की बात करेंगे। यहाँ मौजूद जो जनता है इनसे फिर से हम कहेंगे कि ये सवाल करें और नारेबाजी मत करें। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, अभी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं लेकिन शोर में दब जाती है सर। ये मेरी नहीं, ये आपकी आवाज़ है क्योंकि हम इतनी दूर से आए तो आपकी आवाज़ को उठाने के लिए आए हैं। प्लीज़, चाहे कोई भी आप पार्टी से उठकर बात कीजिएगा। अब देखिए सर, रोजगार की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि राम मंदिर की बात है। अब असल में अगर मैं बात करूं मंडी लोकसभा सीट की, एक तो बात हुई यहाँ पर टनल की बात हुई है। अब किसानों की मैं बात करता हूं, किसानों के लिए क्या किया गया है अभी तक, क्योंकि कृषि पर अर्थव्यवस्था निर्भर करती है ज़्यादातर मंडी लोकसभा सीट की। किसानों के बारे में पहली बार मोदी जी ने सोचा है कि एक ऐसी योजना लेकर के आए कि 6-6 हजार जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहे हैं। एक समय था राजीव गांधी जी ने कहा मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचते हैं। आज दिल्ली से 6,000 आता है, 2,000। चुनावों के वक्त क्यों याद आया आपको, जब चुनाव नजदीक आ गए, जब आपने कहा कि 2,000 हम खाते में डाल देते हैं, 6,000 की स्कीम दे देते हैं। अब उन्होंने भी ऐसा ही लॉलीपॉप देने की कोशिश की है कि वो कह रहे हैं गरीबों को 72,000 रुपये साल में देंगे। आप बताइए सर, दोनों एक तरफ बातें करते हैं आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है फसल बीमा योजना। जो फसल बीमा योजना हुई है सबसे बड़ा भारत का स्कैम है। आज लाहौल के क्षेत्र में पीछे बर्फबारी हुई, बागवानी में, कुल्लू में, किन्नौर में, शिमला में बहुत सारा नुकसान हुआ, लेकिन फसल बीमे के तहत आज वहाँ पे बागवानों को क्या कभी मुआवजा नहीं मिला? क्या कुछ तो मिला होगा ना सर? 100 रुपये 25 रुपये ऐसे मुआवजा मिला है। देखिए, बहुत बड़ा स्कैम है। 22,000 करोड़ रुपया इन लोगों ने, जो इनके कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इंश्योरेंस कर रहे हैं, क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह, उसमें कुछ नहीं मिला। बड़ा आरोप लगाया ना, वो कह रहे 25 रुपए, 30 रुपए, 35 रुपए, बड़ा घोटाला तक क्या आरोप लगा? ये हिमाचल प्रदेश सरकार का घोटाला पिछली सरकार का है। जयराम ठाकुर जी को आए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ है, योजना बन रही है किसानों के लिए और 1 साल के अंदर, 5 साल के अंदर हम करके बताएंगे। किसानों की जो ये बात कर रहे हैं फसल बीमा योजना की, मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन मैं खुद एक किसान हूँ। अभी एक फसल बीमा योजना में मेरे पास एक KCC का अकाउंट है जहाँ पे मेरा लगभग कर्ज हुआ 35-40 हज़ार रुपये। मैंने वहाँ के ट्रैक्टर पावर टिलर लिया था, उसका कर्ज था। लेकिन अब मैं एक दिन भरने के लिए गया था तो बैंक मैनेजर ने कहा कि फसल बीमा योजना की तरफ से 44,000 रुपये मुझे इसमें मिला है। पावर टिलर उसमें कवर नहीं होता। देखो, फसल बीमा योजना होती है फसल खराब हो उसका, ये बोल रहे पावर बागवानी पर। ये तो कांग्रेस का। मैं समझता हूँ आज के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी का रहेगा। जहाँ तक बागवानी और पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन के क्षेत्र में आज हिमाचल प्रदेश का पर्यटन प्रभावित हो रहा है। पिछले 2 वर्षों से जो कीरतपुर टू मंडी 4 लेन का निर्माण कार्य, जो UPA 1 में 4 लेन का कार्य स्वीकृत हुआ था, 4 लेन की सड़क जो UPA 2 में एग्जीक्यूट हो रही थी, आज के दिन में वो कार्य। आपको 10 साल लग गए, आप 5 सालों में हिसाब क्यों मांग रहे हैं फिर आप?
मैं समझता हूँ वो कार्य यूपीए 1 से शुरू हुआ है, करवा दिया क्या इन्होंने? 2 साल हुए हैं। बंद करवा दिया आपने कहीं? IL&FS कंपनी एक ऐसा बड़ी कंपनी है जिसके ऊपर मोदी जी मेहरबान होना चाहते थे और हमारा जो इंश्योरेंस का पैसा वो ट्रांसफर करना चाहते थे उस कंपनी को जिंदा करने के लिए। उस कंपनी के पास ये ठेका है कीरतपुर से नेरचौक तक। 2 सालों से वो काम बंद है। बताइए सर, 2 सालों से काम बंद है। देखिए, सड़क का काम वो वहाँ का जो ठेकेदार जिस ढंग से इन्होंने टेंडरिंग की है वो बिल्कुल फ्रॉड किया। क्यों नहीं आई? बच्चों की वर्दी भी नहीं आई, उस पर भी कुछ किया गया? देखिए, ये जो टेंडरिंग हुई है कांग्रेस टेंडरिंग प्रक्रिया मेरी तो समझ से बाहर है सर। कांग्रेस के टाइम तो समझ से बाहर। ऐसा है, मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि 2014 के टाइम में मोदी जी ने वादा किया था और उससे पहले मोदी जी चीख चीख कर कहते थे कि डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को मैं 100% जो है लागू करूंगा, जिसमें कि किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना हम दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोगुनी आय करेंगे 2022 तक। वो बिल्कुल जुमला है, वो लोगों के बीच में ठगने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो उसके अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसके मुताबिक जो है उसको 1.5 गुना किसान को नहीं मिल पा रहा है। अब लोगों से सवाल ले लेते हैं सर, आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके देखिए, उनको अगर सवाल सुनेगा तो जवाब दे पाएंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। 2015 में मोदी जी शिमला में आए थे, राम स्वरूप सांसद भी वहाँ थे। उन्होंने, हिमाचल प्रदेश जो एक बागवानी प्रदेश है, उन्होंने वहाँ पे घोषणा की थी कि जो आयात टैक्स जो सेबों के ऊपर दूसरे देश से सेब आता है हिमाचल के लिए, उसका कर जो है मैं कम करूंगा। बावजूद कम करने के जो है उन्होंने डबल किया और इस कर जो है हिमाचल प्रदेश के सीधा जवाब लूंगा मैं, सीधा बोलिए सर। देखिए, जो बाहर से जो सेब आ रहा है उस पर आयात शुल्क बढ़ाया है सरकार ने, और अपने यहाँ का जो सेब है उसका बागवान को मकूल उसकी कीमत मिले, वो योजना हमने बनाई है, ऐसी कारगर योजना बनाई है। पशुओं की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या बागवान को थी। आज 70% सब्सिडी सोलार फेंसिंग के रूप में हमें मिल रही है। 70% उसमें सब्सिडी कांग्रेस कहती है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की देन है, वो कहते हैं उनकी देन है। फेंसिंग तो अभी लगनी शुरू हुई, कांग्रेस की देन कहां से होगी? सब्सिडी सोलर फेंसिंग का कांग्रेस के टाइम में प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है और 80% सब्सिडी किसानों को मिल रही है। ये कांग्रेस। कुछ सवाल है आपके मन में, बोलिए सर। आपसे ले लिया था मैंने। कोई सवाल है आपका? नहीं, आपका सवाल एक सवाल बोलिए, आप ही बोलेंगे। मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों के बीच में प्रतिभावान युवा नहीं है? परिवारवाद, नेहरू, सोनिया, इंदिरा, राहुल, क्या सवाल सर? मेरा एक प्रश्न है। एक मिनट बोलिए। मेरा मैडम एक मिनट। मेरा एक प्रश्न है इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि जनजातीय के क्षेत्र पांगी हो, लाहौल हो, हमारे वहाँ के विधायक महोदय अभी पीछे पांगी में फंसे सर्दियों में, तो वो बेचारे बीजेपी माइंडेड विधायक है, बीजेपी के हैं जियालाल जी, वो बेचारे बाई जेंड के भटकते पैदल आए उधर से किश्तवाड़ जेंड के होके। आपने सुना सवाल ये एक। नंबर 2 जल्दी सर, ये जवाब क्या देते हैं? ये सीधे मोदी के पास पहुंच जाते हैं। भाई जो प्रधान है, MLA है, MP है, पहले उनका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। देखिए, ये भूलना नहीं चाहिए लाहौल स्पीति के लोगों को, कुल्लू के लोगों को, जब यहाँ पर हिमपात हुआ, अकस्मात हिमपात हुआ, केंद्र सरकार ने यहाँ पर पहली बार हुआ है क्या? पहली बार हुआ सर? पहली बार 7 आर्मी के हेलीकॉप्टर लाए जो लाहौल से लेकर के जो है लोगों को निकाला है। आप कह रहे निकाला, वो कह रहे नहीं निकाला। आप बोलिए सर। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि हमारी पार्वती वैली में एक शॉट में फल फ्रूट की सब्जी मंडी खुली थी, वो ही अभी जो है इन्होंने बंद कर दी और सारी दुकानें फ्रूट की सब्जी बंद कर दी। मैं कृषि और किसान पर बात करूंगा। अभी हमारे एक नेताजी है, इन्होंने बोला कि फेंसिंग कर दी शुरू। किससे फेंसिंग की? गाय से? कौन गाय है? वो हमारी माँ है, उसको बंद कर रहे हैं आप अंदरानी के लिए? किससे? देखो, कृषि, गाय और बैल जो है हमारी कृषि की रीढ़ थी। आप क्या कहते हैं जो बंदर फसलें बर्बाद करते हैं? बात नहीं सर, यहाँ पर योजना अलग है। और कोई सवाल आपका हो गया सर? बहुत बार। मैं कृषि मंत्री के इलाके से हूँ, और वो जनजातीय मंत्री भी है। ऐसा ही अकस्मात बर्फ का हर बार अभी ये बीजेपी बोल रहे हैं, बर्फ पहले भी आकस्मिक बर्फ की जो बात करें उस पर आगे बोल रहे हैं।
आप बोल रहे हैं कि आकस्मिक बर्फ पड़ रही है। बर्फ पिछले कई सालों से पड़ती आ रही है। मैं कृषि मंत्री के इलाके से हूँ, जनजातीय इलाके से हूँ, जहाँ के वो मंत्री है। आप बताइए मुआवजे के नाम पे क्या मिला? और इस साल ऐसा हमको लगा, हम लाहौल स्पीति से हूँ मैं, हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार कोई सरकार ना वहाँ पर थी, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन था। वो कह रहे हैं कि कोई सरकार थी कि नहीं थी प्रदेश में, इतना बड़ा आरोप। देखिए सुन लीजिए, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको इशू ना बनाएं, क्योंकि उस वक्त जैसे बर्फ बेसिजनी बर्फ पड़ी थी, जो बर्फ का सीजन नहीं था, और जब गिरी तो सैकड़ों लोग जो बर्फ में फंसे थे। मुआवजे की बात करें ना आप, मुआवजे की बात करें आप, किसानों की बात है, उनको क्या मुआवजा मिला? मुआवजा क्या मिला आप बताइए, पहले आप बताइए किसानों को मुआवजा। मैं मानता हूं कि लाहौल स्पीति में भारी जो प्राकृतिक त्रासदी आई, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा 60 साल से जो कानून कांग्रेस ने बनाया, उसके तहत जितनी राशि आएगी उतनी राशि किसानों को वहां मुआवजा मिला है। मैं उसका खंडन करता हूं। वो राशि पर्याप्त नहीं है, लेकिन कानून को बदलने की बात हमने की है। जयराम जी ने बदलने की बात की है, हमने केंद्र में बात की है, कानून को बदलेंगे और किसानों को मुआवजा देंगे। आपका वो कह रहे हैं सर, बोलिए। वहां से आराम से देखिए, किसानों की जो बात कर रहे हैं, इस बार पहली बार 79 के बाद मयाड़ घाटी के अंदर आलू रह गया। वो आलू जब यहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम टनल से लाएंगे, 1500 कट्टा आलू वहीं पे सड़ गया, और जब लाया तो उसे कहाँ बेचेंगे? उसमें तो पानी निकल रहा। आप इसका जवाब दीजिए, मैं ये मान रहा हूँ कि आलू रहा है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई। इतिहास में पहली बार 6 हेलीकॉप्टर वहाँ ऑपरेशन में लगे। उसके बाद सुनेंगे, उसके बाद जो मैंने पहले कहा, जो कानून के तहत मुआवजा सबको मिला है, लेकिन जनजाति कांग्रेस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो कानून था उसके तहत उनको एक लास्ट बात, कांग्रेस ने जनजातियों को हमेशा छला है। सुनेंगे, जनजातियों का हमेशा छला है, और हमेशा कांग्रेस ने जनजातियों को हमेशा छला है, वो कह रहे हैं। आरोप बड़ा है, वो कह रहे हैं कि आपके कानून ऐसे थे, मुआवजा इतना कम मिलता है। ऐसा था, एक वक्त ऐसा था, लाहौल स्पीति में आलू फंसा था, हमारी सरकार थी, बसों में आलू की बोरियां लेकर आए थे। हमारी सरकार वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी। हेलीकॉप्टर मंगवाए हमने। हेलीकॉप्टर तो हर साल आते हैं, हर साल आते हैं हेलीकॉप्टर, हर साल कबायली क्षेत्र के लिए हेलीकॉप्टर लगते हैं। इसी साल नियमित उड़ानें लाहौल के लिए नहीं हुई, लाहौल के लोग धरने पे बैठे। लेकिन जब हमारी सरकार थी, हमने बसों में, HRTC की बसों में भी आलू ढोया है। अच्छा आप बताइए, अब उन्होंने कहा हमने ख्याल रखा किसानों का पूरा, आपने नहीं रखा। जनजातियों का हमेशा कांग्रेस ने ठगा है, सिर्फ वोट बैंक के रूप में रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इतिहास में पहली बार अगर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनी, तो जनजातीय मिनिस्ट्री अगर बनी तो वाजपेयी जी के समय पर। देखिए आप बोलिए, जवाब दीजिए। देखो, इन्होंने ट्राइबल के नाम से ये तो एक मिनट आपके नेता कह रहे हैं, सुनिए आप कहिए सर, चुप होइए, आप सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं वो, प्लीज सुनिए सर, सुनिए, देखिए। बोलिए सर। कांग्रेस, सुनिए, कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने, इंदिरा जी का सपना था कि लाहौल को हम टनल से जोड़ेंगे, और 2010 में सोनिया गांधी जी ने जो लाहौल की रोहतांग की जो टनल है, जिसमें 4000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, वो कांग्रेस की देन है। लाहौल स्पीति, पांगी, लद्दाख, ट्राइबल जो शूट ट्राइब जो लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी देन है। अब जवाब दीजिए आप। कांग्रेस ने हमेशा झूठ बोला है और सपना देखा है, लेकिन उसको साकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो कांग्रेस में उदाहरण देता हूं, कांग्रेस केवल ये करती है, बस में सीट पर रुमाल रख करके रिजर्वेशन करती है। हम पूरा बजट के साथ, वाजपेयी जी ने उसका उद्घाटन किया और टनल। बोलिए। सुनिए, टनल का मुद्दा मैं बताता हूं। जब अटल बिहारी जी सासे हेलीपैड में आए थे, मार्कंडेय जी मंत्री थे, तब उन्होंने आज भी वहाँ पे एक जो है शिलान्यास का पट्टिका लगा है, उन्होंने बांग से लेकर रोहतांग टनल तक का जो सड़क है उसका शिलान्यास किया था। जब यूपीए की सरकार आई तो कैबिनेट के अंदर जो है 1400 करोड़ कांग्रेस पार्टी मनमोहन की सरकार ने। बोलिए, आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। माननीय सांसद जी से सुन लीजिए सर, सुन लीजिए प्लीज।
सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। माननीय सांसद जी राम स्वरूप जी से इनसे सवाल है कि उन्होंने ओल्ड मनाली गांव को गोद लिया था, वहां के लिए उन्होंने क्या किया? नल वो गोद का गोद में ही रहा। हमेशा इनकी आया गया राम होती है। जब हमारे नेता इनके बीजेपी में जाते हैं तब बहुत ही ज्यादा माननीय सम्माननीय होते हैं। जब अपने घर वापसी होती है उनकी तब आया राम और गया राम की राजनीति होती है। बाजी तो नहीं करेंगे ना? सर सबसे पहले तो मैं इनसे पूछता हूँ कि इन्होंने जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 4 लाइन का मुआवजा जो है किसानों को 4 गुना देंगे। एक तो उन्होंने वो नहीं दिया। ये ठगे देश, यानी कि हिमाचल की जनता का, हर एक देश की जनता ठगी। एक मुआवजे की बात करें, 4 लाइन का मुआवजा, नौकरी का और एक सवाल ये भी आया है सर उस तरफ से कि आदर्श गांव योजना के तहत मनाली को क्या दिया है? गोद लिया था, उसको क्या दिया? एक नलकूप दिया, दोबारा आ गया कि ले आप मुआवजे की बात करिए। मुआवजे, किसानों के मुआवजे, किसानों का मुआवजे का जो है पूरा प्रदेश सरकार उसका खाका बना रही है। हम जो है जो इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन डीपीआर निकल रहा है और किसानों को देंगे और हम देंगे। कांग्रेस ने 10 साल में नहीं दिया, हम देने वाले। किसानों को देखिए, सेब उत्पादन भी यहाँ की है, सेब उत्पादन होता है काफी। क्या समर्थन मूल्य मिल रहा है किसानों को जितना मिलना चाहिए? मिल रहा है सर? देखिए ऐसा है, ये सारी बातें जो है झूठी है। किसानों को कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य नहीं तय किया जा रहा है। दूसरा जो 4 लाइन 2013 के अंदर ये कानून बना है कि जब रोड बनेगा, तक जानी चाहिए, जो रोड बनेगा उसका 4 गुना जो है कानून है देश के अंदर कि 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा, लेकिन नहीं मिला है। देखिए सबसे बड़ी बात है, किसानों को छला गया है, 4 लेन प्रभावितों को छला गया है। ये जो आज के दिन में पर्यटन को हमारा क्षेत्र पिछड़ा है और आज मात्र घोषणाएं और सर्वे की बातें की जा रही है, जबकि 5 साल जो है एनडीए सरकार के खत्म हो चुके हैं। 4 लाइन को ढका कांग्रेस ने 10 साल में और हमने इसके लिए पूरा खाका तैयार कर रहे हैं और किसानों को देखिए इन्होंने कहा था विधानसभा चुनाव में इन्होंने वायदा किया था बीजेपी ने कि जो 4 लाइन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है किसानों को 4 गुना मुआवजा देंगे, फैक्टर 2 लागू करेंगे। 1.5 साल हो रहा है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। झूठ जवाब देखिए, 10 साल तक इन्होंने जमीन जो मालिक है उनको ठगा है और हम उसके लिए योजना 1 साल के अंदर तैयार कर रहे हैं और देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माने जयराम कब देगी सरकार इसका कब खाका तैयार करने में कितना समय लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 1 साल तो अभी 1 साल, 1.25 साल हो गया, 10 साल हो गया, तुरंत इसके बाद जो 2013 में ये ऑलरेडी कानून बन चुका है कि जो मुआवजा 4 गुना मिलना चाहिए। तो 5 साल में इन्होंने मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं? केंद्र सरकार बोलती है कि आधा स्टेट गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास। सर साधारण से सवाल है, क्या समर्थन मूल्य जो सेब का उत्पादन करते हैं किसान, क्या उनको मिल पा रहा है? साधारण से सवाल, हाँ कि ना? ईमानदारी से बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप दूर करेंगे ना, हाँ या ना? ये मुआवजे वाली बात है। देखिए आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए। देखिए समर्थन मूल्य मिल रहा है? समर्थन मूल्य किसानों को मिल रहा है और बिल्कुल सेब पर मिल रहा है। प्रदर्शन करते हैं किसान, कौन है वो? कांग्रेस के कार्यकर्ता है क्या? वो कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं क्या? बिल्कुल मिल रहा है। जितना नुकसान होता है उसी रेशो में जो है किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है। बोलिए, आप बोलिए, 5वीं बार आ रहा हूँ। ठीक है, पता क्या है सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस साथियों से ये पूछना चाहता हूँ, पता क्या, ये देश बचाने की बात करते हैं, ये देश बचाने की बात करते हैं। इनके मुखिया लोग नेशनल हेराल्ड केस में 5000 करोड़ रुपए में फंसे हुए हैं, जमानत पर है। ऐसा है, आज सरकार इनकी है, एक्शन क्यों नहीं लेते? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो राफेल की याचिका को प्राइमा फेसाई एक घपला मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, तो चोर कौन है? चौकीदार चोर है। मनाली ये देखिए सुनिए सर, सुनिए। अरे सर सुनिए, चौकीदार जो भी है छोड़िए आप। ये हमारे मनाली से हमारे संवाददाता है, ये परेशानी कुछ बताएंगे। अंत के 3 मिनट है मेरे पास, बताइए सर। मैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है और कांग्रेस की सरकार भी रही है। निरंतर जो सेब बागवानों की दवाइयों के बिल निरंतर बढ़ते गए हैं, लेकिन जो समर्थन मूल्य है वो ना के बराबर है। ना तो कांग्रेस ने बढ़ाया है और ना भाजपा ने। क्यों? मनीष ठाकुर आप भी आइए, हमारे कुल्लू से संवाददाता, वो भी सवाल करेंगे और अंत में इनसे सवाल लेना चाहता हूं। ये भी लोगों की आवाज को उठाते हैं, उनकी। बिल्कुल सर, मैं आपके पास भी आऊंगा, बोलिए सर।
कुल्लू की क्या समस्या है? मनाली में समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल पा रहा है, इससे जवाब लूंगा सर मैं। कुल्लू की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एनएच का काम चला है, दोनों ही सरकार लगभग यहाँ रही है और जो दोनों ही सरकारों के सांसद भी यहाँ पे रहे हैं, और जो एनएच का काम है बिल्कुल सुस्त गति से चल रहा है, एक तो ये रहेगा। साथ ही अगर बात करें तो भुभू जो टनल की बात है वो भी अभी तक सीरियस नहीं जड़ पाई। अब देखिए, आप दोनों से सवाल है, आपकी सरकार थी तब भी ऐसा ही हाल था, उनकी सरकार का तब भी आपको सवाल पूछने का हक कैसे है? 5 साल मोदी जी रहे, गला फाड़ फाड़ के बोलते रहे कि हम इतने हाईवे बना रहे हैं, बुबू की टनल बनाएंगे, जुलोड़ी टनल बनाएंगे। मुख्यमंत्री जब वहाँ हिमाचल दिवस पे आने गए थे, उन्होंने कहा था 6 महीने में काम शुरू होगा। ये आप क्यों कहते हैं? आप डेडलाइन क्यों देते हैं खुद ही? अभी आप धारा 370 को लेकर डेडलाइन, अमित शाह कहते हैं धारा 370 2020 तक खत्म हो जाएगी, आप कहते हैं 6 महीने तक काम पूरा हो जाएगा। अब क्यों देते हैं? तारीख मत दीजिएगा, राम मंदिर की भी नहीं दी। देखिए, मोदी जी ने कहा प्रदेश सरकार ने एक भी डीपीआर बताएं, माननीय विधायक जी, कि एक भी डीपीआर जो है दिल्ली में भेजी हो। अभी जयराम जी बताइए सर। देखिए, अब तो 1.25 साल इनकी सरकार हो गई है और अभी जो 69 नेशनल में आपकी भी सरकार थी, 55 साल बोलिए। अरे 69 जो नेशनल हाईवे की बात है, अभी तक इनकी सरकार अब 1.25 साल से है, इन्होंने कितनी बनाई? अभी तक तो डीपीआर का पैसा भी जमा नहीं हुआ। हमारी सरकार में आज हार्ट का किसी को अटैक पड़ता था, उसको 5-5 लाख रुपए लगते थे। डीपीआर की बात, मैं आपको डीपीआर की कैसे लोगों की जमीनें बिक जाती थी। नेशनल हाईवे की बात हो रही है, आज भी मुद्दों से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये अभी तक एक भी डीपीआर 1.25 साल में ये तैयार नहीं कर पाए। हमारे बुबू टनल की और जो है प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, 1 साल से केंद्र में पड़ी है, अभी तक कोई उस पर। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि किसानों के लिए क्या कर रही है सरकार? पहले हमारे को दवाइयों पे, खाद पे सब्सिडी मिलती थी, जब से इनकी सरकार आई है खादों पे सब्सिडी नहीं मिल रही है, दवाइयों पे सब्सिडी नहीं मिल रही है, ऊपर से हमारे को 6। बोलिए, अंत में जवाब दीजिएगा, विपक्ष सवाल पूछ रहा है सत्ता से। देखिए, मंडी में रामस्वरूप शर्मा जी की जीत तय है और 1 लाख वोट के ऊपर के मार्जिन प्रचार कर दीजिए। देखिए, ऐसे आश्रय शर्मा सुखराम परिवार से जो हैं, वो आज आप देखिए लोगों का उत्साह देखिए। इनको पहले से जानकारी थी कि यहाँ पे डिबेट होने वाला है, लेकिन इनमें जो उत्साह की कमी है, रामस्वरूप शर्मा हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। 2 सेकंड। ये सर मीटिंग से उठ करके सब लोग आए हैं, ये कोई सूचना प्राप्त नहीं कुछ कर ऐसा है सर। हम कम से कम मीटिंग तो कर रहे हैं, ये तो वैसे। रामस्वरूप शर्मा जी जो हमारे सांसद रहे हैं, पिछले 5 वर्ष में केवल 58 क्वेश्चन इन्होंने संसद में उठाए हैं और 18 सिर्फ ओनली 18 सवाल जनता भी पूछेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो कुल मिलाकर देखें तो सवाल तो आम लोगों को पूछना है, आपको पूछना है कि धरातल पर कितना काम हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ, ये आप खुद देखिए, क्योंकि आप भी जान सकते हैं कि आपके नेताजी ने कितने काम किया है। क्योंकि नारेबाजी तो लगातार होती रहेगी, लेकिन आपके मुद्दे गायब नहीं होने चाहिए। वोट दीजिएगा जरूर। नमस्कार।